नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के इस प्रोग्राम में। साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में सतत स्वागत है आपका। दोस्तों, भ्रमर गीत सार की मूल चिंता को देखने से पहले कल के प्रश्नों को लिख लीजिए, यानी 28 जनवरी 2021 के 2 प्रश्न गद्य खंड से हैं और उसमें पहला प्रश्न है भारतेंदु रचित भारत दुर्दशा की मूल संवेदना तथा इस नाटक की प्रासंगिकता पर विचार करें। भारतेंदु रचित नाटक भारत दुर्दशा की मूल संवेदना तथा इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। आईएएस वाले तो इसे लिखेंगे, और जो लोग आईएएस पीसीएस दोनों दे रहे हैं वो कृपा करके भारतेंदु रचित नाटक अंधेर नगरी की मूल संवेदना तथा इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें, इस मुद्दे को लिखेंगे। जो लोग आईएएस पीसीएस दोनों दे रहे हैं दोनों प्रश्नों को लिखें, जो आईएएस दे रहे हैं वो भी दोनों को लिखें, और जो बिहार पीसीएस दे रहे हैं कृपा करके आप भी दोनों लिखें। ये मत समझिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा कि भारत दुर्दशा नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ज़रा लिख के देखते हैं, कुछ तो विशेष बात होगी, तभी ये दोनों मुद्दे हैं। अब आप देखिए, हम भाषा खंड से चले, कविता खंड की ओर आए, गद्य खंड पर आए। अब ठीक जो 30 वाली क्लास होगी या 30 वाली जो सीरीज होगी उसमें साहित्य इतिहास के मुद्दे, फिर उसके ठीक बाद जब आप देखेंगे कि 1 तारीख को हम लोग आएंगे तो फिर से भाषा खंड, अभ्रंश अवहट से प्रश्न रहेंगे। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस तैयार होता जाएगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप घर बैठे कर क्या रहे हैं। भरोसा रखिए, इत्मीनान रखिए। मैं बहुत अच्छा नहीं हो सकता हूँ, मैं पढ़ाने में भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, अपनी कमियों का अंदाज़ा है मुझे, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर आती हैं कि आप इससे परीक्षा में बहुत आसानी से पास हो जाएं। बस मुझ पर विश्वास जगाए रखिए और मैं आपका हाथ पकड़ा रहूं, दोनों एक दूसरे का दामन थामे रहें। देखते हैं कैसे इस लड़ाई को हम लोग जीतते हैं, कैसे बेड़ा पार करते हैं। दोस्तों, 15 फरवरी के पश्चात ये जो अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है इसमें 2 खंड और जुड़ जाएंगे। चूँकि सप्ताह में वो एक ही दिन उस पर हम लोग काम करेंगे, यानी एक दिन निबंध पर काम करेंगे, एक दिन एथिक्स पर, नीति शास्त्र पर। मेरा मानना है कि जो कुछ मुझे आता है लगभग 1000 अंकों का खेल तो हम लोग खेल ही सकते हैं। हिंदी साहित्य 500 नंबर का है, बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए निबंध है 250 नंबर का। उन चीज़ों की थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, तो मैं चाहता हूं कि आपके समक्ष उसे भी ढंग से प्रस्तुत कर सकूं, परोस सकूं। कहीं त्रुटियां रहेंगी तो आप क्षमा करते जाइएगा। अपनी ओर से मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे हम। ऐसे ही एथिक्स पर या नीति शास्त्र पर भी थोड़ी बहुत समझ है, पकड़ क्या है, बस समझ कह लीजिए। हिंदी भी मात्र मुझे 2% ही आती है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन जितनी समझ है मैं आपके समक्ष पूरे हृदय को खोल करके रखूँगा। ये मेरा वादा है, आपको हारने नहीं दूंगा, आपको फेल नहीं होने दूंगा, बस भरोसा जताए रखिए। दोस्तों, जो 26 तारीख के प्रश्न थे, 2 प्रश्न थे, एक तो कबीर की दार्शनिकता और दूसरा भ्रमर गीत सार की मूल चिंता। वाकई कुछ लोगों ने तो मन गदगद कर दिया है। कोई पटना से फुनफुन कुमार जी हैं, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो आप इसको स्वीकार कीजिएगा, अगर नाम में कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, तो फुनफुन कुमार जी ने बहुत ही बेहतर इस उत्तर को लिखा है और
ऐसे ही लड़कियों में कोई प्रियांशी करके हैं, शायद प्रियांशी या प्रिया, उनका भी उत्तर काबिले तारीफ़ है। ऐसे ही कई बच्चियां हैं, जैसे एक ज्योति करके लड़की है, बहुत ही बेहतर उम्दा उत्तर लिखा है। क्रम वगैरह में कुछ गड़बड़ी हो सकती, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बहुत चिंता जो है चिता समान है, तो चिंता ना करें, धीरे धीरे बढ़ते रहें। अच्छा हाँ, एक बार आप अपने तरीके से लिखें, एक बार मेरे स्टाइल को भी अपनाएं और परीक्षा भवन में दोनों शैलियों को मिला करके उत्तर लिखने की कोशिश करें। देखिए, जो मेरा कंसर्न है या जहाँ से मैं आपको चीज़ें परोसता हूँ, उसमें जो सबसे पहला नाम है वो आचार्य शुक्ल है। आचार्य शुक्ल के पश्चात आचार्य द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, इनकी भी सामग्री आपके सामने रखता हूँ। इन तीनों के अलावा 3 लोग, जिसमें एक तो डॉक्टर नामवर सिंह अब नहीं रहे, गुजर गए, लेकिन 3 लोगों की सामग्री का भी मैंने भरपूर प्रयोग किया है। यदि एक नाम लें तो डॉक्टर नामवर सिंह जेएनयू के विभागाध्यक्ष थे। इन्हीं के पश्चात डॉक्टर मैनेजर पांडे, ये भी जेएनयू से जुड़े रहे, उसके विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नामवर सिंह के पश्चात बने। और एक और बड़ा नाम, आज का जो लिविंग लेजेंड कह लीजिए, खास करके सिविल सेवा की परीक्षा और उसकी दुनिया से, डॉक्टर बलराम तिवारी। कमाल की छवि। आज भी मुझे लगता है कि हम जैसे लोग इनके पैर के धोवन में भी नहीं है, यानी ये अपने पैर की धूल भी झाड़ दें तो शायद हम जैसे लोग वहाँ ना पहुँच पाएँ और हमारी तरह कोई भी ना पहुँच पाए। अगर आप इन सबको मिला दें, ये 6 नाम, तो इन 6 नाम को मिला करके ही मेरी अभिव्यक्ति आपके सामने उपस्थित होती है। यानी इन 6 का प्रभाव लेकर के ही मैं अपनी कोई बात कहता हूँ। और भी कई लोग हैं, जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई उनकी भी की है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की, वो भी एक अच्छे लेखक इतिहासकार रहे हैं, साहित्यकार। विश्वनाथ त्रिपाठी जी को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। लेकिन ये जो 6 नाम हैं, इनको थोड़ी गहराई से, या यूँ कहें कि इनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ा हूँ। हालांकि अभी भी बहुत सी कमियां हैं, आए दिन मेहनत करता रहता हूँ, कहीं कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, ये जो भ्रमर गीत सार है, इस पर प्रश्न था आपके लिए, भ्रमर गीत सार की मूल चिंता। मूल चिंता मतलब क्या? मूल चिंता का अर्थ क्या होता है? किसे कहते हैं मूल चिंता? पहले प्रश्न अगर याद हो गया हो कि क्या लिखना है 28 तारीख को, तो याद रखिए शीर्षक भारतेंदु जी ही हैं। भारतेंदु के 2 नाटक आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। पहला भारत दुर्दशा, मूल संवेदना प्रासंगिकता। दूसरा नाटक अंधेर नगरी, मूल संवेदना प्रासंगिकता। दोस्तों, कई बार हमें समस्या आती है कि हम प्रश्न को समझें क्या। प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे भाई? तो प्रश्न है भ्रमर गीत सार की मूल चिंता। चिंता मतलब क्या? रचनाकार किसी विषय को लेकर के विचार जो कर रहा हो, तो इस मूल चिंता को ही रचनाकार का कथ्य कह सकते हैं, या रचना का कथ्य। किन विचारों, किन भावों को उसने अपनी रचना में उद्घाटित किया है, इसे ही दोस्तों प्रतिपाद्य कह सकते हैं। भाई, जिन भावों को, जिन विचारों को रचनाकार सोच समझ करके उस पर रचना लिखा है, तो उसे ही मूल संवेदना
या केंद्रीय समस्या भी कह सकते हैं। जो विचार रचना में जन्म लिए हैं या जिन विचारों का उद्भव हुआ है उसे ही कह सकते हैं मूल उद्भावना। यानी जो भाव हैं जिन पर रचनाकार ने सोचा है उसे ही केंद्रीय भाव भी कह सकते हैं, उसे ही वैचारिकता कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि सूरदास जी ने सामंती जड़ताओं का विरोध किया, तो सामंती जड़ताओं के विरोध की ही चिंता रही है। ये रचना जो कथ्य है इसका, यानी रचनाकार ने जो कुछ कहा है वो सामंती उत्पीड़न, पुरुषों की स्वेच्छाचारी वृत्ति का विरोध है। किस प्रकार पुरुष भ्रमर वृत्ति का शिकार है और नारी शोषित है। यानी इस रचना की चाहे मूल चिंता कहें, चाहे कथ्य कहें, या मूल संवेदना या केंद्रीय समस्या यदि देखा जाए तो वह है पुरुषवादी मानसिकता पर प्रहार। यानी इस पुरुषवादी जो मानसिकता है, सामंती मध्ययुगीन मानसिकता, वह कैसी मानसिकता है? उसके लिए नारी सिर्फ भोग की वस्तु रही है। किसकी वस्तु रही है? लेकिन चूंकि सामंती समाज था इसलिए नारी सिर्फ भोग की ही वस्तु नहीं थी दोस्तों, वह त्याज्य वस्तु भी थी। और ये सिर्फ पुरुषों की स्वेच्छाचारी वृत्ति के कारण नारी की ऐसी यातना उभर कर आई। पुरुष चाहे भोग करे, चाहे वो हरम व्यवस्था में जिए, अंतःपुर बनाए, रनिवास बनाए, यानी बहुविवाह प्रथा को अपनाए, चाहे बहुपत्नित्व, बहुप्रेयसित्व, कई रखेलों को, उपपत्नियों को, दासियों को रखे, यानी चाहे उसके लिए नारी भोग की वस्तु हो, चाहे पुरुष वैराग्य लेकर नारी को माया मानकर उसे त्याज्य वस्तु माने। देखा जाए तो दोनों ही दशा में यातना नारी की थी। पुरुष एक से अधिक नारी के साथ रहे तो भी नारी सिसक रही थी, तड़प रही थी। या फिर विवाह करके आया और तुरंत कबीरपंथी हो गया, या उस पे वैराग्य का राग सवार हो गया, भूत सवार हो गया, पत्नी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर गौतम बुद्ध बनने चल पड़ा। इसलिए द्विवेदी युग के रचनाकारों ने भी कबीर की तरह एक सवाल पूछ लिया, सूरदास की तरह, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा पूछती है। दोस्तों, भ्रमर गीत सार की जो मूल चिंता है वही कथ्य है, वही संवेदना है, वही प्रतिपाद्य है, वही मूल भावों की स्थापना है। या इसे कह सकते हैं कि सामंती समाज की जड़ताओं का विरोध। सामंती समाज की सबसे बड़ी जड़ता क्या थी? पुरुष का भोग विलास। और इस भोग विलास में यदि कहीं कोई घिस पिस रही थी, कोई तड़प रही थी, सिसक रही थी, तो वो नारी थी। पुरुष ने या तो उसे भोग की वस्तु माना, जूते की नोक पर रखा, या फिर उसे माया मानकर स्वयं वैराग्य लेकर घर परिवार को छोड़कर पहाड़ पर चल पड़ा, वहां भी नारी तड़प रही थी। इसलिए सूरदास की यह रचना भ्रमर गीत शीर्षक के माध्यम से, भ्रमर का अर्थ ही है भंवरा। दोनों तरीके से लिखें, शुद्ध है। जिस प्रकार भंवरा फूल फूल कली कली मंडराता रहता है, किसी एक फूल पर नहीं टिकता, उसका काम ही है
फूलों से रस निचोड़ लेना, उन रसों को चूस लेना और फिर किसी और फूल पर जा बैठना, कहीं और मंडराना। वैसे ही सामंती समाज के पुरुष भी एक नारी से अघा नहीं रहे थे, इसलिए उनकी जो वृत्ति थी भंवरे की तरह थी। भंवरे की तरह ही पुरुष भी स्वेच्छाचारी वृत्ति के शिकार थे। उनका भी मन एक नारी से नहीं भरता है। और तब इस रचना में गोपियां कहती हैं उद्धव को, मधुकर काके मीत भय। ये भंवरे भी किसी के दोस्त होते हैं क्या? दिवस चार की प्रीति सगाई, सो ले उड़ अनत गए, मधुकर काके मीत भय। ये भंवरे की तरह पुरुष भी 4 दिनों की बस दोस्ती समझते हैं। नाता सध गया, इनका साध्य पूरा हो गया, उसके बाद नारी को छोड़कर ये चल पड़ते हैं। वो एक आधुनिक गीत था, फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाती हैं। इसलिए गोपियां फिर उद्धव को कहती हैं कि उद्धव सब स्वार्थ के लोग। ये कैसा समाज है जहां पुरुष बिल्कुल स्वेच्छाचारी है। उद्धव सब स्वार्थ के लोग, आपुन केली करत कुब्जा संग, हम ही सिखावत जोग। ये पुरुष स्वयं तो हमें छोड़कर या एक स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के आगे पीछे डोलते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को सिखाते हैं योग, उसे सतीत्व की सीख देते हैं। जरा समझिए वो सामंती समाज कैसा रहा होगा। और तब सूरदास जी ने इस रचना का नाम भ्रमर गीत रखा। कहते हैं कि कृष्ण इसी भ्रमर वृत्ति के शिकार थे। जैसे भंवरा रंग से काला होता है और देखा जाए तो उसके पीठ पर हल्की एक पीली आकृति बनी होती है, एक टोपी की तरह, वैसे भी कृष्ण काले रंग के और पीतांबर धारण करने वाले। गोपियों के प्रेम को लूटकर, इन्हें प्रेम में छलकर पहुंच जाते हैं मथुरा, और वहां कुब्जा के प्रेम पाश में, प्रेम जाल में फंस जाती हैं। गोपियां फिर कहती हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत। अरे कृष्ण, अब भी तुम गोपीनाथ कहलाते हो। चल रहा है संवाद उद्धव और गोपियों के बीच। इसलिए इस रचना के शिल्प पर भी कई प्रश्न आते हैं कि यह रचना एक वाद विवाद मूलक काव्य है या यह एक रचना प्रतीकात्मक काव्य है। भंवरे को प्रतीक मान करके यह रचना लिखा गया है कि पुरुष भी भंवरे की तरह हैं। उद्धव और गोपियों में संवाद है, क्योंकि कृष्ण तो गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं। कह के गए थे कि एक आध दिन में लौट आऊँगा, लेकिन अंत तक लौट कर नहीं आते। इधर गोपियाँ वियोग में घुली जा रही हैं। किसी का पति या प्रेमी उसे छोड़कर चला जाए तो ऐसी रचना को प्रवास वियोग की रचना कहती हैं। तो कुछ बातों को सुनते समझते रहिएगा। यह रचना एक प्रतीकात्मक रचना है, क्योंकि भंवरा यहाँ मध्ययुगीन सामंती समाज के पुरुषों का प्रतीक है। यह रचना वाद विवाद मूलक काव्य है, क्योंकि कृष्ण तो खुद मथुरा चले जाते हैं, लेकिन उद्धव को भेजते हैं कहत के कि सुख संदेश सुनायो आपनो, गोपिन के दुख मेटियो। यह कहकर कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नहीं। कृष्ण उद्धव को भेज देते हैं। शायद 2 उद्देश्य था। एक तो उद्धव के ज्ञान गुरुडम को तोड़ना, उनके ज्ञान अहंकार को खारिज करना, और दूसरा उद्देश्य कि गोपियों का कुशल क्षेम लेना, माता यशोदा और नंद की कुशलता की जानकारी लेना। तो उद्धव आते हैं कृष्ण की चिट्ठी लेकर के, और गोपियां इस कदर विरह में विह्वल हैं, इस कदर टूटी हुई हैं। एक तो गोपियां अनपढ़ हैं, निरक्षर, और दूसरी बात कि आंखों से जो लगातार अश्रु की धारा बह रही है, इसमें उद्धव की जो चिट्ठी है, कृष्ण की चिट्ठी उद्धव के हाथ पाती हैं, उसे पढ़ नहीं पाती। गोपियां असंख्य, चिट्ठी एक, छीन झपट में चिट्ठी के कई टुकड़े हो जाते हैं, और उस पर काले रंग की स्याही से जो अक्षर लिखा हुआ है, भला अनपढ़ गोपियां क्या पढ़ पाती। और दूसरी बात
कि आँखों से जो आंसू की धारा गिर रही है, इससे चिट्ठी धुल जाती है और पूरी चिट्ठी कृष्ण की तरह ही काली हो जाती है। लिखते हैं सूरदास, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती। गोपियों को लगता है कि ये चिट्ठी मानो चिट्ठी नहीं, कृष्ण ही है, और उसमें लिखी हुई बातों को या उस लिखावट को, उस अक्षर को कृष्ण मान करके ही बार बार हृदयंगम करती। तो निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, लोचन जल कागद मसी मिलके वह गई श्याम श्याम की पाती। पाती यानी चिट्ठी, लोचन जल यानी आंसू, लोचन जल कागद मसी, मसी यानी स्याही, मिलके वह गई श्याम श्याम की पाती। पूरी चिट्ठी कृष्ण की तरह ही काली हो जाती है। तो दोस्तों, एक तीसरी बात की यह जो रचना है वह वियोग श्रृंगार की रचना है, और वियोग श्रृंगार में भी विप्रलंभ यानी तत्सम में वियोग को ही विप्रलंभ कहते हैं, और वियोग श्रृंगार में भी प्रवास वियोग की रचना है। किसी का पति या प्रेमी उसे छोड़कर चला जाए और वह नायिका तड़प रही हो तो उस वियोग को प्रवास वियोग कहते हैं। ऐसी नायिका को प्रोषित पतिका नायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। प्रवास यानी दूर जाना। अब ऐसे में जब उद्धव आते हैं कृष्ण की चिट्ठी लेकर के, तो उद्धव और गोपियों के बीच वाद विवाद की प्रक्रिया शुरू ही होती है कि कहीं से काले रंग का भौंरा मंडराता हुआ आता है और राधा के पैरों के पास, गोपियों के पास आकर के गुंजार गुंजन करने लगता है, गुनगुनाने लगता है। पुरुष भी अपने गुंजन के द्वारा महिलाओं को इसी प्रकार फांसते आए। दोस्तों, इस भौरे को देखकर ही सूरदास जी ने इस रचना का नाम भ्रमर गीत सार रखा। हालांकि देखा जाए तो सूरदास जी ने मूल रचना लिखी थी सूर सागर। कौन सी रचना लिखी थी? सूर सागर में लगभग 5000 पद हैं। कितने पद हैं? और कुल 12 भागों या 12 स्कंधों में विभाजित रचना है। सुनते जाइएगा ध्यान से, चीजें बिखरी नहीं है, सब एक साथ जुड़ रही हैं। खूब ध्यान से सुनना। ऐसे में आलोचकों ने कह दिया कि श्रीमद् भागवत भी 12 स्कंधों में विभाजित रचना है, और जो सूर सागर है वो श्रीमद् भागवत का ही रूपांतरण है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंध है, यह सही है, लेकिन श्रीमद् भागवत में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है, सबकी महिमा स्थापित की गई है। लेकिन जो सूर सागर है उसमें वैराग्य की जगह राग या प्रेम की स्थापना है, ज्ञान की जगह भक्ति की स्थापना है, और विशिष्टता की जगह लोक चेतना या सामान्यता की स्थापना है। और भी कई बातें हैं। देखा जाए तो श्रीमद् भागवत में निर्गुण का विरोध नहीं है, निर्गुण और सगुण दोनों ही स्थापनाएं हैं। लेकिन सूरदास जी ने अपनी रचना सूर सागर में निर्गुण की जगह सगुण को महत्व दिया है। क्यों महत्व दिया है अभी आएंगे। क्योंकि सगुण में प्रेम है, सगुण में भक्ति है, गोपियाँ अनपढ़ हैं, ज्ञान उनके लिए भूसे की तरह है, मूली के पत्ते की तरह है, बेकार वस्तु है, कड़वे नीम की तरह है। लेकिन प्रेम मीठे फल की तरह है, अंगूर की तरह है, मोतियों की तरह है। तो जाहिर सी बात है कि जो सूर सागर है वो श्रीमद् भागवत का रूपांतरण या अनुवाद नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रचना है। सूर सागर में भी श्रीमद् भागवत की तरह 12 स्कंध हैं। सूर सागर के 10वें स्कंध से लगभग 400 पदों को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक संकलित किया रचना को, और उसे ही नाम दिया भ्रमर गीत सार। यानी भ्रमर गीत सार का नाम सूरदास ने नहीं दिया,
बल्कि यह नाम दिया था आचार्य शुक्ल ने। आगे चलकर डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र ने इस रचना को और अधिक संशोधित कर दिया। तो दोस्तों, कहानी आगे बढ़ रही है कि एक तो यह प्रतीकात्मक रचना है, भंवरे को प्रतीक मान करके रचना लिखी गई है कि कृष्ण भी भंवरे की तरह हैं, सामंती समाज के पुरुष भी भंवरे की तरह हैं, जिनके लिए नारी सिर्फ फूल या कली है। पुरुषों के लिए प्रेम का अर्थ कुछ और, नारी के लिए प्रेम का अर्थ कुछ और। सूरदास जी ने कहीं ना कहीं यहाँ एक रूपक गढ़ने की कोशिश की है, एक भाव को रखने की कोशिश की है कि ये कैसा सामंती समाज था जहाँ पुरुष अपने लिए आचार संहिता बनाता था अपने फायदे के लिए, और पुरुषों की बनाई आचार संहिता में नारी सिर्फ भोग की वस्तु थी या त्याज्य वस्तु थी, और पुरुष अपनी मनमानी कर सकता था, उन्मुक्त भोगवाद से जुड़ सकता था, स्वेच्छाचारी जीवन जी सकता था, जहाँ चाहे वहाँ मुंह मार सकता था। सूरदास जी ने समझाने की कोशिश की कि सामंती समाज में नारी की यातना क्यों थी, क्योंकि नारी समर्पण से जुड़ी हुई थी और पुरुष भोग से। नारी और पुरुष दोनों के लिए प्रेम का अर्थ अलग अलग था। सूरदास जी दर्शाते हैं कि पुरुष के लिए प्रेम का अर्थ नारी का सर्वस्व भोग लेना था, और फिर भी पुरुष अतृप्त था, उसका मन अघाता नहीं था, तृप्त नहीं होता था। और नारी के लिए प्रेम का अर्थ अपना सर्वस्व समर्पण कर देना था। फिर भी विडंबना यह थी कि नारी अपना तन मन धन सब कुछ पुरुष को सौंप कर भी बेचारी कुल्टा कहलाने को विवश थी। ये कैसा सामंती समाज था। इसीलिए गोपियां कहीं ना कहीं उद्धव के सामने कृष्ण पर प्रहार करती हैं, कहती हैं उद्धव सब स्वार्थ के लोग। ये पुरुष तो वृत्ति से ही स्वार्थी होते हैं, ये तो जन्म से ही स्वार्थी हैं, स्वच्छंद हैं, बंधन को ना मानने वाले, और नारी बेचारी बंधनों में जीना जानती है। इसलिए प्रेमचंद ने भी लिखा कि नारी भारतीय समाज में सीमेंट की तरह है, वह बंधन जानती है, ममता जानती है। जयशंकर प्रसाद ने भी इसलिए लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, सेवा लो, त्याग लो, समर्पण। नारी के पास सेवा है, त्याग है, समर्पण है, माया है, ममता है, इसीलिए वह पुरुष से श्रेष्ठ है। प्रेमचंद फिर लिखते हैं, नारी पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। यदि पुरुष में नारी के गुण आ जाएं तो वह महात्मा हो जाए, सोचिए। किंतु यदि नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो नारी उल्टा हो जाए, यानी पुरुष कितना अधम है, नीच है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी भाषा नहीं है, मेरे पीछे कृपा करके आप लोग लठ लेके ना पड़ें, दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। दोस्तों, यानी सामंती समाज पर यह रचना प्रहार करती है भ्रमर गीत सार। इसकी मूल चिंता कहीं ना कहीं पुरुषों के द्वारा की गई नारी की यातना, नारी का किया गया उत्पीड़न है। तो जैसे उद्धव और गोपियों में संवाद शुरू होता है, वियोग श्रृंगार विप्रलंभ श्रृंगार की यह रचना, वाद विवाद मूलक प्रतीकात्मक यह रचना उपालंभ में बदल जाती है। यानी इस रचना की एक शैली उपालंभ काव्य के रूप में भी है। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि वियोग श्रृंगार का कोना कोना सूरदास ने झांक लिया। इस बंद आंखों वाले कवि ने वियोग और वात्सल्य का, यानी श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक लिया। बाकी रचनाओं की रचनाएं सूरदास की जूठन प्रतीत होती हैं। और इतना ही नहीं, उपालंभ के क्षेत्र में भी यह अद्वितीय रचना है। उपालंभ कहते हैं उलाहना को। सूरदास की गोपियां कई बातों पर उपालंबित करती हैं, भंवरे को माध्यम बनाकर कई चीज़ों पर प्रहार करती हैं। एक तो पुरुषों की स्वेच्छाचारी वृत्ति पर, साथ में जो उद्धव जी आए हुए हैं अपने साथ ज्ञान और योग लेकर के आए, तो उस पर भी प्रहार करती हैं।
इतना ही नहीं, निर्गुण परंपराओं पर भी प्रहार करती हैं। कहती हैं गोपियां कि ये ज्ञान योग क्या है और निर्गुण ब्रह्म है क्या, जरा मुझे समझा दीजिएगा। उद्धव जी व्यंग करती हैं, मजाक करती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी। और तुम्हारा ये जो ज्ञान योग है वो हम सीधी साधी गोपियों को समझ में नहीं आता। इसलिए हे उद्धव जी, सुनत जोग लगे अली ज्यों करुई का करी। और हे उद्धव जी, एक बात याद रखना, ये जो प्रेम है वह विकल्प नहीं जानता। व्यक्ति जिससे सच्चा प्रेम करता है उससे संकल्प धर्मा प्रेम करता है, उसके अलावा कोई और विकल्प उसे पसंद नहीं होता। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि उधो मन ना भये 10-20। आकाश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। गोपियां कहती हैं उधो मन ना भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। हे उद्धव जी, मन 10-20 नहीं होता, एक ही मन है और वह तो कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। काश दूसरा मन होता तो उस मन में तुम्हारे ज्ञान योग को, तुम्हारे निर्गुण को सीख पाते। इसीलिए सच पूछो तो तुम्हारा ये जो निर्गुण और ज्ञान योग है वो हमें ठगी व्यवसाय की तरह प्रतीत होता है। कहती हैं आयो घोष बड़ो व्यापारी, फाटक देकर हाटक देकर मांगत भोरे निपट जुधारी। हाटक कहते हैं सोने को और फाटक कहते हैं फटकन वस्तु को, यानी भूसा को। तुम्हारा ज्ञान योग भूसे की तरह है और हमारा जो प्रेम है वो सोने की तरह। ऐसा बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। इसलिए हे उद्धव जी, हम अपना सोना दे करके तुम्हारा भूसा लें, इतने मूर्ख नहीं है। ऐसी वस्तु विनिमय प्रणाली हमें पसंद नहीं है। और तब कहती हैं जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं। ये योग रूपी ठगी परंपरा ब्रज में नहीं चलेगी, इसलिए इसे आप अपने साथ लेके जाइए। कहती हैं, मजाक उड़ाती हैं कि हे उद्धव जी, बांधहूँ गांठ कहीं जनी छूटे, फिर पाछे पछताहूँ उद्धव जोग बिसरी जनी जाहूँ। हे उद्धव, कहीं खुद ही योग हमें सिखाते सिखाते खुद मत भूल जाना। इसलिए गांठ बांधिए और चुपचाप चल लीजिए। और क्यों चल लीजिए? काहे को रोकत मार्ग सूधो। तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, तो इतना समझदार व्यक्ति किसी के मार्ग को रोकता है क्या? और हमारा मार्ग राष्ट्रीय राजपथ है, हाईवे है। और तुम्हारा जो ज्ञान योग है वो कांटे की तरह है। इसलिए कहती हैं काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते, राजमार्ग क्यों रूधे। काहे को रोकत मार्ग सूधो। हे उद्धव जी, हमारे प्रेम रूपी राष्ट्रीय राजमार्ग को, प्रेम रूपी सुंदर मार्ग को, निष्कंटक मार्ग को अपने ज्ञान योग रूपी कांटे से मत रूधिए, इसे अवरुद्ध मत कीजिए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि जो हमारा प्रेम है वो बेकार है, तो हमें मस्त माहौल में जीने दो। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे। क्यों? कहती हैं गोपियां उधो मन माने की बात। ये तो अपनी अपनी पसंद है। किसी को खट्टी चाट अच्छी लगती है तो किसी को मीठे स्वादिष्ट रसगुल्ले। उधो ये मन मानने की बात है, ये अपनी पसंद है। क्यों? दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष फल खात। विष का जो कीड़ा होता है वो अंगूर को, छुहाड़ा को और भी कई मीठे फलों को छोड़कर सिर्फ विष फल ही खाना पसंद करता है। भाई जो गुबरैला पिल्लू होता है, कीड़ा, वो गोबर में ही रहना पसंद करता है। अगर तुम्हें प्रेम विष की तरह लगता है तो हमें यह विष ही पसंद। इसीलिए हे उद्धव, इसे छोड़ दीजिए, हमें हमारी हालत पर छोड़ दीजिए। इसीलिए दोस्तों फिर इस रचना के विषय में एक चर्चा की गई कि इस रचना की जो मूल चिंता है वास्तव में उपालंभ की है। और कहीं ना कहीं सूरदास की गोपियों में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही मात्रा में वचन वक्रता और वाग विदग्धता भी है। जली कटी वाणी सुनाती हैं, वाक पटु हैं गोपियां।
उनमें वाक चतुराई है, अपनी बातों को कहने की कला है, लेकिन प्रेम में मारी हुई हैं, आहत हैं, इसलिए भावुकता भी है। तो कहीं ना कहीं उद्धव की इज्जत भी करती हैं और उनकी बेइज्जती भी करती हैं, उनका मजाक भी उड़ाती हैं, और इसीलिए पूछ लेती हैं निर्गुण कौन देश को वासी। ये जो आपका निर्गुण ब्रह्म है वो कहाँ का रहने वाला है? को है जनक, उसके पिताजी कौन है? जननी को कहियत को नारी को दासी, माँ कौन है, पत्नी कौन है, और ये भी बताइए कि क्या कोई दासी भी रखता है निर्गुण ब्रह्म? इसलिए हे उद्धव जी, एक बात समझ लेना कि जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म हमारी सीधी बुद्धि में, सहज बुद्धि में फिट नहीं बैठता, तो हम किसकी साधना करें? आपका निर्गुण ब्रह्म आप खुद ही कहते हो कि अजन्मा है, तो उसका रूपाकार भी नहीं है। तो जो अजन्मा है वो पहले हुआ नहीं, तो अविगत गति कछु कहत ना आवे। भला ऐसे ब्रह्म की गति पर हम क्या चर्चा करें? रूपरेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब मन कित धावे। ज्यों गुंगे गुड़ को रस अंतर्गत को भावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन लीला पद गावे। हे उद्धव जी, ये आपका ब्रह्म कब जन्मा, इसका रूप आकार क्या है, ये हम नहीं जानते। स्वयं सूरदास जी अपने गुरु परमा वल्लभाचार्य की तरह ही ये मानते थे कि ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को धारण करता है। कहते भी हैं सूरदास जी, आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन दोई। लेकिन इस बात के भी पक्षधर थे सूरदास जी कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी साधना ज्ञान और योग पर आधारित है। ज्ञान और योग दोनों जटिल चीजें हैं। निर्गुण ब्रह्म रहस्यात्मक है, जबकि सगुण ब्रह्म की साधना दोस्तों प्रेम और भक्ति से संभव है। प्रेम अपने आप में सहज वस्तु है। इसलिए भ्रमर गीत सार की जो चिंता है वो ज्ञान योग के विरोध की है और प्रेम की स्थापना की है। और तब सूरदास जी कहते हैं, प्रेम प्रेम ते होई, प्रेम प्रेम ते पई हैं, प्रेम बंधियो संसारा, प्रेम परमारथ लई हैं। और एक बहुत बड़ी बात कि भक्ति काल के सभी कवियों ने प्रेम की ही प्रतिष्ठा की। कबीर ज्ञान मार्गी थे, लेकिन ढाई आखर प्रेम की बात करती हैं। जायसी रहस्यात्मक थे, लेकिन मानुष प्रेम को वैकुंठ की तरह मानते थे। संत तुलसीदास भी कहते हैं, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। और सूरदास जी ने तो कह ही दिया कि ब्रह्म की प्राप्ति भी प्रेम से ही संभव है। प्रेम बंधियो संसारा, प्रेम परमारथ लई है। दोस्तों, इस रचना की जो सबसे बड़ी चिंता है, जैसे कि शुरू में ही हम लोगों ने कहा था कि नारी उत्पीड़न से मुक्ति की है, नारी यातना को खत्म करने की है। सामंती समाज में नारी की हैसियत दो कौड़ी की नहीं थी। अरे उसका तो कोई नाम भी नहीं लेने वाला था। वह जन्म लेते ही पहले मुनिया बनती थी, गुड़िया बनती थी, बन्नी बनती थी, बुचिया बनती थी, मैया बनती थी। थोड़ी बड़ी होती थी तो फलाना बहू बनती थी, और बूढ़ी होती थी तो फलाने की दादी। मर भी जाती थी तो लोग कहते थे फलाने की दादी गुजर गई, उसका कोई नाम नहीं जानता था, और नाम भी होता था तो ऐसा कि मत पूछिए। राष्ट्रपत्नी देवी, हाँ, बुद्धा देवी, स्त्रीलिंग थी कि पुल्लिंग थी, आज तक अपने समाज में नारी का नाम यूं ही लोग रख देते हैं। संतोष, पुरुष का भी नाम उसे रख दिया। सरोज, सूरज, या फिर घसीटनी, गोबर चुननी। यानी जिस समाज में नारी की कोई हैसियत नहीं थी, उसका कोई नाम नहीं था, सूरदास जी ने ऐसे समाज, ऐसे सामंती समाज में नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने की कोशिश की। इसलिए इस रचना की जो मूल संवेदना है, या जो मूल उद्भावना है, या जो मूल चिंता है, उसमें दो बातें और प्रबल हैं, बाल लीला और वात्सल्य लीला। सूरदास जी ने देख लिया था कि योगियों ने, वैराग्यवादियों ने, ज्ञान मर्मज्ञों ने जो गृहस्थ जीवन और पारिवारिक संस्थाओं को गाली बक रहे थे,
उन लोगों ने तो नारी को माया मान करके ही विवाह जैसी संस्था को खतरे में डाल दिया है। लोग विवाह ही नहीं करेंगे तो संतान कहाँ से होगी, संतान नहीं होगी तो घर कहाँ से बनेगा, घर नहीं तो समाज नहीं, समाज नहीं तो संसार नहीं। इसलिए तो ज्ञान मार्गी संसार को मिथ्या कह रहे थे। सूरदास ने समझ लिया था इस बात को कि ना, यदि नारी को हम माया से मुक्त नहीं करेंगे, नारी को प्रकृति से संतति का माध्यम नहीं मानेंगे, सृष्टि का आधार उसे नहीं मानेंगे, तो ये सब संस्थाएं बेकार हो जाएंगी। इसलिए उनकी रचना में बाल लीला चित्रण है। एक तो सूरदास जी पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए थे, पुष्टि मार्ग में बाल कृष्ण की उपासना है, इसलिए सूरदास जी बाल लीला का चित्रण करते हैं। लेकिन एक इसका दूसरा सामाजिक अधिकार था, और सामाजिक आधार यह था कि जो बालक या शिशु है वह पूरे समाज को जोड़ सकता है, परिवार को जोड़ सकता है। बालक के कारण नारी और पुरुष का दाम्पत्य संबंध विकसित होगा। यानी नारी और पुरुष जब दाम्पत्य संबंध में पति पत्नी के जीवन में बंधेंगे तो ही शिशु उत्पन्न होगा। जहाँ शिशु होगा वहाँ परिवार बढ़ेगा, जहाँ परिवार होगा वहाँ घर समाज संसार टिका रहेगा। इसलिए सूरदास जी इस रचना में बाल लीला को सर्वाधिक महत्व देते हैं। और फिर दूसरी बात, वात्सल्य चित्रण। वात्सल्य कहते हैं जो संतान है या जो बच्चों के प्रति जो माता पिता का भाव है, जो स्नेह है, जो प्रेम है। इस रचना में आप देखिए नंद और यशोदा का प्रेम है कृष्ण के प्रति, लेकिन नंद की जगह यशोदा का अधिक प्रेम है। इसलिए सूरदास जी बार बार कृष्ण को यशोदा नंदन के नाम से संबोधित करते हैं। सिखवत चलती जसोदा मैया, यशोदा हरि पालने झुलावे। और कृष्ण भी अपनी सभी बातें माता यशोदा के सामने रखते हैं। हो तो चंद खिलौना लई हो मैया, हो न चरई हो गाये, मैया दाऊ मोहे बहुत खिझायो। या पूछते हैं कि मैया कबहू बढ़ेंगी मोरी चोटी, कितनी बेर मोहे दूध पियत भई अजहू है यह छोटी। अब तो बता दो ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी, हर रोज कहती हो दूध पियो। अर्थात ये जो रचना है उपालंब काव्य है, विप्रलंब काव्य के रूप में है, प्रतीकात्मक काव्य है, वाद विवाद मूलक काव्य है। लेकिन उन सब के अलावा अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि इसकी जो मूल चिंता क्या है, तो उस मूल चिंता में आपको दर्शाना होगा सामंती समाज का विरोध, पुरुषों की स्वेच्छाचारी वृत्ति का विरोध, निर्गुण के ज्ञान योग का विरोध, विशिष्ट अभिजात्य चेतना का विरोध, शहरी संस्कृति का विरोध। गोपियां चिढ़ी हुई हैं शहर से, उन्हें लगता है कि मथुरा शहर है और वहां से जो आया वो काला ही आया, ऊपर से भी और दिल से भी। इसलिए कहती हैं उद्धव को कि बिलगी जनी जानो उद्धव प्यारो प्यारे, मिस्टर उद्धव डोंट टेक इट अदर वे, बुरा मत मानिएगा, आप तो अपने। लेकिन एक बात कहें, वहाँ मथुरा काजर की कोठरी जी आवत तिनकारे, बिलगी जनी जानो उद्धव प्यारे। कौन कौन काले, तुम कारे, सुफलक सुत कारे, कारे मधु भंवारे। वो कृष्ण जो हमें छल कर चला गया वो भी कलुआ, ये भंवरा जो मंडरा रहा है ये भी काला, तुम भी काले, और कृष्ण को जो अपने साथ ले गए अक्रूर जी वो भी काले थे। क्या मथुरा काजल की कोठरी है? क्या शहर में सिर्फ राजनीति का अखाड़ा और प्रपंच है? क्या शहरी लोग राष्ट्रीय तिरंगा निकाल करके अपना झंडा फैला सकते हैं? क्या शहरी लोग राष्ट्र का भी अपमान कर सकते हैं? क्या इसी के लिए शहर है जहां राष्ट्र, मानवता, प्रेम के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ राजनीति? गोपियां व्यंग करती हैं, हरी हैं राजनीति पढ़ी आए। अरे उद्धव जी, लगता है कृष्ण मथुरा गए और राजनीति पढ़ाए। कैसे? एक तो हूते चतुर पहिले ते, तो पहले से ही कम चालू थे, चतुर थे, छलिया थे, और उकरी नेह दिखाए कि ऊपर से शहर चले गए, राजनीति पढ़ी आए।
और हे उद्धव जी, तुम शहरी लोगों की बातों का कोई यकीन नहीं है। मधुबनिया लोग अनिको पति आए। ये शहर में रहने वाले लोगों की बातों का भला कौन विश्वास करे। मुख औरे अंतर्गत औरे, इनके मुंह में कुछ और भीतर कुछ। पतियां लिखी पठवत हैं बनाए, ये बनी बनाई बातें करते हैं। ये शहर के लोग कोयल की तरह मीठा तो बोलते हैं लेकिन धूर्त तो होते हैं, और गांव के लोग कौआ की तरह बेशक कर्कश बोलते हैं लेकिन सीधे होते हैं। कहती हैं गोपियां, ज्यों कोयल सुत काग जियावत भाव भगति भोजन खवाए। कोयल अपने अंडे मादा कौवे के घोंसले में चुपचाप दे आती है, उसके अंडों को गिराकर उनकी हत्या करके, और मादा कौवा उस अंडे को अपना बच्चा समझ करके पालती है। और तब जब वह शिशु कोयल का बच्चा बड़ा होता है, बसंत का आगमन होता है, तो कुहकुहाए आए बसंत ऋतु कुहकुहाए, अंत अपने कुल मिल जाए। अंत में वह कोयल का शिशु अपने ही कुल में मिल जाता है। कोयल का बच्चा यानी कृष्ण शहर से आया हुआ। वसुदेव ने चुपके से कौवे के घोंसले में यानी नंद यशोदा के घोंसले में सोती हुई दशा में छोड़ दिया। नंद और यशोदा ने अपना बच्चा यानी कौआ का बच्चा समझ करके कोयल के बच्चे कृष्ण को पाला, और पहला अवसर मिलते ही कृष्ण अपने कुल में मिल गए। इसीलिए गोपियां कहती हैं, शहरी लोगों की बातों का क्या यकीन। और तब वचन वक्रता में भी कहती हैं, मधुबन सब अति कृतज्ञ धर्मीले। ये शहरी लोग कितने कर्तव्य परायण हैं, कितने कृतज्ञ हैं, उपकारों को मानने वाले। परहित डोलत हैं बोलत वचन सुरीले। वाह रे शहर के लोग, ये तो दूसरे के उपकार के लिए ही जीते हैं और मीठे वचन बोलते हैं, जबकि वास्तव में क्या है, शहर के लोग मुंह में राम बगल में छुरी। ये जैसे एक्सक्यूज मी कहते हैं तो समझ लेना कि बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। ये जैसे हाय हाय करते हैं तो समझिए अब छाती पीट करके आपको हाय हाय ही करना पड़ेगा। इसीलिए इस रचना में शहरी संस्कृति का भी विरोध है और उसकी जगह ग्रामीण संस्कृति, गोकुल की संस्कृति की प्रतिष्ठा की गई है। तो दोस्तों, इसकी मूल चिंता इतनी बातों से घिरी हुई है। अब देखिए, ये कुल 7-8 बातें हैं। अगर इसको आप लिख पाएंगे तो मूल चिंता को उद्घाटित कर पाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, छोटे छोटे भाग बनाइए। भाग 1 में लिखिए भ्रमर गीत सार, सूर सागर का अंश है, लिख लेंगे। भाग 1 में ही लिखिए, एक प्रतीकात्मक रचना है, लिख लेंगे। भाग 1 में ही लिखिए विप्रलंभ शैली की रचना है, उपालंभ शैली की अद्वितीय रचना है। भाग 1। जब भाग 2 बनाएं तो बनाइए कि भ्रमर गीत सार की जो मूल चिंता या मूल उद्भावना निर्गुण और सगुण के ऐतिहासिक विवाद के बहाने, निर्गुण और सगुण के ऐतिहासिक विवाद के बहाने कई चीजों को ध्वस्त करती है। क्या क्या? निर्गुण की जगह
सगुण की स्थापना करती है, ज्ञान की जगह भक्ति को महत्व देती है, योग की जगह प्रेम को महत्व देती है, शहरी संस्कृति की जगह ग्रामीण संस्कृति को महत्व देती है, और अभिजात्य चेतना यानी शहरी चेतना की जगह लोक चेतना को महत्व देती है। लोक बोली में रचना लिखी गई। इसमें जो कृष्ण है वो अभिजात्य नहीं है। यहाँ ईश्वर का स्वरूप कोई राजा महाराजा का नहीं है। यहाँ कृष्ण मथुरा के राजा मथुराधीश नहीं है, बल्कि ग्वाल सखाओं के साथ पशुचारण करने वाले चरवाहे कृष्ण हैं, जो सोने का मुकुट नहीं पहनते बल्कि मोर मुकुट पहनते हैं, जिनके हाथ में राजदंड नहीं है बल्कि लकुटी है, लाठी है, कमरिया है। दोस्तों, जैसे भाग 2 लिख लें तो भाग 3 में लिखिए, इस रचना का केंद्रीय विषय प्रेम है, और इस प्रेम की चर्चा करें। प्रेम सहज है। किस प्रकार गोपियां ज्ञान योग का विरोध करती हैं, उन्हें ज्ञान और योग कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है, निबौरी की तरह। निबौरी कहते नीम के फल को, भूसा की तरह, मूली के पत्ते की तरह, जबकि जो प्रेम है वह उनके लिए मीठा फल है, सोना है, मोती है। जाहिर सी बात है, प्रेम के माध्यम से ही भाग 3 में लिखिएगा। यहाँ प्रेम नारी के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। पुरुष के लिए प्रेम का अर्थ नारी का सर्वस्व भोग, और नारी के लिए प्रेम का अर्थ अपना सर्वस्व समर्पण। फिर भी पुरुषों की बनाई आचार संहिता में नारी सिर्फ भोग की वस्तु थी या उल्टा थी। फिर दर्शाइए कि कैसी व्यवस्था थी जहां पुरुषों ने अपनी स्वेच्छाचारी वृत्ति के द्वारा, चाहे पुरुष भोग करे या वैराग्य, दोनों ही दशा में नारी की यातना थी। करेक्ट है। फिर आइए भाग 4 में, दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड। भाग 4 में लिखने की कोशिश कीजिए कि यही वजह है कि सूरदास जी ने इस रचना में नारी को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। तो यही वजह है कि उन्होंने वैराग्य का विरोध किया। उनका तर्क था कि जीवन ज्ञान से नहीं जिया जा सकता है, जीवन प्रेम से जिया जा सकता है। ईश्वर को भी पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ईश्वर प्रेम से सहज ही साधा जा सकता है। तो जब ईश्वर प्रेम से पाया जा सकता है तो नारी और पुरुष के प्रेम को क्यों खारिज करना, नारी को ज्ञान क्यों सिखाना, पुरुष को वैराग्य क्यों सिखाना। इसलिए भाग 4 में नारी को प्रतिष्ठित करने के लिए बाल लीला वात्सल्य चित्रण का सहारा। भाग 4 लिखने के बाद फिर भाग 5 लिखिए। देखिए इधर लिख रहे हैं भाग 5। इस रचना में सामान्य चेतना या लोक चेतना को महत्व दिया गया है, इसलिए लोक बोली में लिखी गई रचना है। जहां लोक चेतना आएगी वहां सामंती समाज का विरोध होगा, क्योंकि सामंती समाज अभिजात्य मूलक था, और सूरदास की चेतना नारी के प्रति भी सर्वाधिक प्रगतिशील रही है, लोक चेतना के प्रति भी सर्वाधिक प्रगतिशील रही है। उन्होंने सभी स्तर पर अभिजात्य और विशिष्टता का विरोध किया। साधना के स्तर पर निर्गुण की जगह सगुण को महत्व दिया, साधना के ही स्तर पर ज्ञान योग की जगह प्रेम को महत्व दिया। ईश्वर का भी स्वरूप उनके यहाँ अभिजात्य नहीं है, बल्कि लोक परक ईश्वर है, एक चरवाहा कृष्ण, उसकी उपासना है। और भाषा के स्तर पर भी संस्कृत जैसी अभिजात्य भाषा नहीं, ब्रज जैसी लोक बोली है। उनके साहित्य में समूह चेतना है, सामंजस्य है, जाति का विरोध है। इसलिए सूरदास कहते हैं
खेलन में काको गोसैया, जाति पाति हमते कछु नहीं, न बसत तुम्हारी छैया। अर्थात सूरदास की यह रचना भ्रमर गीत सार लोक चेतना को केंद्र में रखकर लिखी गई है, नारी शोषण के विरोध में लिखी गई है, सामंती उत्पीड़न के विरोध में लिखी गई है, निर्गुण के ज्ञान और योग के विरोध में लिखी गई है। इस रचना की जो मूल उद्भावना है, प्रेम की प्रतिष्ठा है, नारी को समाज में पुनर्प्रतिष्ठित करने की कोशिश है, सहज जीवन जीने की इसमें वकालत है। क्या क्या लिखेंगे? भाग 1 में क्या लिखिएगा? भ्रमर गीत सार, सूरसागर का अंश, किस प्रकार प्रतीकात्मक रचना है, किस प्रकार विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार की रचना है, उपालंभ श्रृंगार की अद्वितीय रचना है। भाग 2 में आइएगा, इसकी मूल उद्भावना, निर्गुण और सगुण के ऐतिहासिक विवाद के बहाने या माध्यम से किन किन चीज़ों पर जीत दर्शाती है। वैराग्य की जगह राग पर, अभिजात्य की जगह लोक चेतना पर, शहरी की जगह ग्रामीण संस्कृति, ज्ञान की जगह प्रेम, योग की जगह भक्ति, निर्गुण की जगह सगुण। भाग 3 में इस रचना का केंद्रीय तत्व प्रेम है। पूरे भक्ति काल में प्रेम है, और प्रेम का अर्थ सामंती समाज का विरोध। जहाँ प्रेम आ गया वहीं सामंती समाज का विरोध, क्योंकि सामंती समाज में प्रेम नहीं था, घृणा है, इसलिए कबीर भी प्रेम को अपनाते हैं। दोस्तों, भाग 4 में, भाग 4 किधर गया अपना? यहाँ ऊपर। भाग 4 में दिखाइएगा कि इस शोषण को खत्म करने के लिए ही सूरदास जी ने बाल लीला और वात्सल्य जैसे प्रसंगों को चुना, नारी को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। उनकी नारी चेतना सबसे प्रगतिशील है। एक उन्मुक्त समाज की कल्पना करते हैं सूरदास, जहाँ स्त्रियां घर की चार दीवारी में कैद रहने को अभिशप्त थीं, जहाँ नारी 3 प के सहारे सिर्फ जीती थी, उसके अधीन थी। बचपन में पिता के अधीन, थोड़ी बड़ी हो तो पति के अधीन, और बूढ़ी हो जाए तो पुत्र के अधीन। ऐसे समाज में उन्होंने गोपियों को उन्मुक्त दर्शाया। एक उन्मुक्त समाज, सूरदास का देखा हुआ समाज वृंदावन है, जहाँ पुरुष और नारी एक दूसरे के समान अधिकार रखते हैं, दोनों की सहभागिता है। इसीलिए देखा जाए तो घर को चलाने और बच्चों को पालने में सूरदास की रचना में पुरुष नहीं नारी आगे है, नंद नहीं यशोदा। इसलिए सूरदास की नारी चेतना सबसे प्रगतिशील भी है। बीपीएससी के इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था, है ना। उसके बाद जब भाग 5 को लिखिए तो किस प्रकार इस रचना में लोक चेतना है, सामंती समाज का विरोध है, अभिजात्य चेतना का विरोध है। यानी इसकी मूल चेतना, इसकी मूल चिंता मानवतावादी है, शोषण विरोधी है, सामंती जड़ताओं के विरोध में है, नारी उत्पीड़न के विरोध में है, अभिजात्य चेतना के विरोध में है, राजनीति शहरी संस्कृति के विरोध में है, छल छद्म के विरोध में है। लिख लेंगे। कंप्लीट भ्रमर गीत सार इतने में आ गया। तो इसे भी आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, कुछ लोगों ने, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, करते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। 28 तारीख के लिए 2 प्रश्न। क्या क्या? एक, भारतेंदु रचित भारत दुर्दशा की मूल संवेदना और उसकी प्रासंगिकता। दूसरा प्रश्न, भारतेंदु रचित अंधेर नगरी की मूल संवेदना और उसकी प्रासंगिकता। लिखिए, फिर करते हैं बात अगले मुद्दे पर। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।